ये कहानी है जमीन से उठकर आसमान छूने की। ये कहानी है बालाजी वेफर्स की, भारत के सबसे बड़े स्नैक एम्पायर्स में से एक। तो चलिए समझते हैं ये कमाल का सफर। जरा सोचिए, साल है 1982। एक नौजवान है जिसके पास एक पुरानी सी साइकिल है और उस पर लदे हैं घर के बने चिप्स के पैकेट। वो एक दुकान से दूसरी दुकान के चक्कर लगा रहा है, लेकिन ज्यादातर दुकानदार उसे देखकर मुंह फेर लेते हैं। कोई उससे बात तक नहीं करना चाहता। तो सवाल यही उठता है कि जिस नौजवान को लगातार रिजेक्शन मिल रहा था, वो आखिर भारत का वेफर किंग बना कैसे? ये कहानी मुश्किलों को मौके में बदलने की एक जबरदस्त मिसाल है। चंदू भाई वीरानी के लिए जिंदगी कभी आसान नहीं रही। 1972 में एक भयंकर सूखे ने उनके परिवार की सारी खेतीबाड़ी तबाह कर दी। हालात इतने बिगड़े कि उनके पिता को अपनी पुश्तैनी जमीन बेचनी पड़ी, जिससे चंदू भाई के हिस्से में आए सिर्फ 600 रुपए। उन पैसों से खाद बेचने का काम शुरू किया, लेकिन वहां भी धोखा मिला और वो सारी पूंजी भी डूब गई। सब कुछ खोने के बाद सिर्फ 17 साल के चंदू भाई के दिमाग में एक बात बिल्कुल साफ थी, चाहे कुछ भी हो जाए, वो खाली हाथ गांव लौटकर अपने पिता का सिर शर्म से झुकने नहीं दे सकते। और जानते हैं, यही जिद उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। इसी जिद के साथ वो राजकोट पहुंचे और एस्ट्रॉन सिनेमा में एक नौकरी कर ली। तनख्वाह सिर्फ 90 रुपए महीना। काम भी कोई बड़ा नहीं था। सिनेमा हॉल की सफाई करना, टिकट चेक करना, यहां तक कि फटी हुई सीटों की सिलाई करना। लेकिन यहीं पर कहानी ने एक दिलचस्प मोड़ लिया। उनके काम से खुश होकर मालिक ने उन्हें सिनेमा की कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। और कैंटीन चलाते हुए चंदू भाई ने एक बहुत जरूरी बात नोटिस की। कैंटीन की 80% कमाई सिर्फ एक ही चीज से हो रही थी, आलू के वेफर्स से। उस छोटी सी कैंटीन में उन्होंने बिजनेस का सबसे बड़ा सबक सीखा। उन्होंने समझा कि ग्राहक को क्या चाहिए, वैल्यू फॉर मनी, मतलब कम पैसे में ज्यादा माल। और यही सीख आगे चलकर उनके अपने ब्रांड का आधार बनी। उन्होंने तय कर लिया था कि बालाजी के पैकेट में कॉम्पिटिटर्स से 25 से 30% ज्यादा चिप्स होंगे। और बस 1982 में उन्होंने खुद वेफर्स बनाने का फैसला कर लिया। कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं थी। घर के पीछे एक छोटा सा शेड बनाया, अलग अलग पार्ट्स जोड़कर 5000 रुपए में एक जुगाड़ वाली मशीन तैयार की और पूरे परिवार के साथ मिलकर बालाजी वेफर्स की शुरुआत कर दी। लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। काम बढ़ाने के लिए उन्होंने 50 लाख का एक बड़ा लोन लिया और एक सेमी ऑटोमेटिक प्लांट का ऑर्डर दिया। लेकिन जिस कंपनी को यह प्लांट लगाना था, वो अचानक दिवालिया हो गई। बर्बादी सामने खड़ी थी। तब चंदू भाई और उनके भाइयों ने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने एक एक मशीन को खुद अपने हाथों से खोला, उसके हर पुर्जे को समझा और खुद इंजीनियर बनकर उस पूरे प्लांट को खड़ा कर दिया। उस एक संकट ने उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया कि टेक्नोलॉजी पर अपना कंट्रोल रखना कितना जरूरी है। और यही सोच आगे चलकर उनकी कंपनी का मूल मंत्र बन गई। अब मैदान में उतर तो चुके थे, लेकिन सामने था एक बहुत बड़ा खिलाड़ी, लेज। अब लेज की सबसे बड़ी शिकायत क्या थी? यही कि पैकेट में चिप्स से ज्यादा तो हवा होती है। बालाजी ने इसी कमजोरी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उनका मैसेज बिल्कुल सीधा और सिंपल था, कम हवा, ज्यादा वेफर्स। पर वो सिर्फ वेफर्स तक ही नहीं रुके। उन्होंने मार्केट को ध्यान से देखा। लेस का फोकस चिप्स पर था और हल्दीराम का फोकस नमकीन पर। बालाजी ने इन दोनों को एक ही छत के नीचे लाने का फैसला किया। उन्होंने पारंपरिक नमकीन से लेकर युवाओं के लिए नाचोस और बच्चों के लिए नूडल्स तक सबके लिए कुछ न कुछ बनाया। उनकी सफलता इतनी जबरदस्त थी कि 2023 में दुनिया की सबसे बड़ी स्नैक कंपनियों में से एक पेप्सिको ने बालाजी को खरीदने के लिए एक बहुत बड़ा ऑफर दिया, और यह रकम थी पूरे 4000 करोड़ रुपए। लेकिन चंदू भाई वीरानी ने इस विशाल ऑफर को ठुकरा दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि बालाजी एक भारतीय ब्रांड है और हमेशा रहेगा। यह फैसला पैसों का नहीं, बल्कि उसूलों का था। और यही उसूल आज भी उनकी कंपनी की नींव हैं। सोचिए, जब उनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर हल्दीराम की फैक्ट्री में आग लगी तो उन्होंने उनकी मदद की। वो अपने कर्मचारियों को कोई परफॉर्मेंस टारगेट नहीं देते, क्योंकि उनका मानना है कि जब लोग कंपनी को अपना समझेंगे तो वो खुद ही बेस्ट काम करेंगे। तो जो सफर एक पुरानी साइकिल और कुछ रुपयों से शुरू हुआ था, वो आज 5000 करोड़ रुपए की सालाना आय वाली कंपनी बन चुका है, जिसके प्रोडक्ट्स दुनिया के 25 से ज्यादा देशों में जाते हैं। तो आखिर में बालाजी वेफर्स की एक कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी कंपनी की असली कीमत क्या है? उसका मार्केट वैल्यू या वो सिद्धांत जिन पर वो कंपनी खड़ी है?